अभी तक हम लोगों ने लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से संबंधित बेसिक डिस्कशन किया है टॉपिक वाइज। अब हम इस चैप्टर के मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अर्थात एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में जो अच्छे क्वालिटीज के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस अब हम इस बेसिक के बाद डिस्कशन करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मिक्स्ड होगा हर टॉपिक से संबंधित। तो आइए मिक्स्ड प्रैक्टिस का सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 3 bells ring together at 11 a.m. They ring at every 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes of intervals respectively. When will the 3 bells ring together again? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती है और वे प्रत्येक 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट पर के अलग अलग अंतराल पर एक अलग अलग अंतराल पर बजते हैं। तो बताएं तीनों घंटियां एक साथ फिर कब बजेगी। ये इस प्रश्न को समझते हैं। पहली घंटी प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी घंटी प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, तीसरी घंटी प्रत्येक 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो तीनों घंटियां एक साथ 11 बजे के बाद फिर कितने बार बजेगी। तो यहां समझना है कि जो पहली घंटी है वो 20 मिनट के अंतराल पर, मतलब 20 के गुणज के अंतराल पर बजती है। 20 मिनट, 40, 60 के गुणज के में बजती है। अगर दूसरी घंटी को देखें, प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो 30, 60, 90 मिनट बार बार बजती है। उसी प्रकार से तीसरी घंटी जो है प्रत्येक 40 मिनट पर बार बार बजती है। 40 दूना 80, 40 तिया 120, इस तरीके से ये बज रही है। तो तीनों घंटी को अगर एक साथ बजना हो तो इसका मतलब है कि जो समय लगेगा वो 20, 30 और 40 से ज्यादा लगेगा। तो बड़ी संख्याओं की हमें इस प्रश्न में तलाश है, इसलिए हम लघुत्तम निकालेंगे। तो फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40। और ये संख्या छोटा है तो इस संख्या का ये लघुत्तम आ रहा है 120, राइट ना। और इस 120 ये जो है इसकी इकाई क्या होगी, मिनट से। इसका मतलब है प्रत्येक 120 मिनट के बाद तीनों घंटियां एक साथ बार बार बजेंगी। तो 120 मिनट्स का मतलब हो गया 2 घंटे, 2 आवर्स। और इस लघुत्तम का अर्थ है प्रत्येक 2 घंटे के बाद तीनों घंटियां बार बार बजेंगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया 11 AM के बाद। 11 AM में अगर आप 2 घंटा ऐड करेंगे तो ये 1 PM। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मतलब 11 बजे के बाद तीनों घंटियां एक साथ 1 बजे बजेंगी। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में यह समझना जरूरी है कि लघुत्तम किस क्वेश्चन में लघुत्तम की जरूरत है, किस क्वेश्चन में महत्तम की। यह कैसे पता चलता है? अगर मुझे प्रश्न के हिसाब से उत्तर बड़ा संख्या दी गई, जो प्रश्न में दी गई संख्या है उससे अगर बड़े संख्या की तलाश है तो हमेशा लघुत्तम की तरफ जाना है। और अगर मुझे छोटी संख्या की तलाश हो तो हमेशा महत्तम की तरफ हम जाएंगे, जो हमने बेसिक में सीखा है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 21 mango trees, 42 apple trees and 56 orange trees have to be planted in a row in such a way that number of trees are equal in each row and of same type. What is the minimum number of rows needed to plant all these trees? 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 संतरे के पेड़ इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्तियों में ट्रीज की संख्या समान हो और एक ही प्रकार की हो। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 21 मैंगो ट्रीज हैं, 42 एप्पल ट्रीज है, 56 ऑरेंज ट्रीज है। अब इन ट्रीज को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक रोज में, प्रत्येक पंक्ति में ट्रीज की संख्या भी समान हो और साथ ही साथ एक ही वैरायटी का भी हो।
ये जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 3 पंक्ति है, 3 रोज है, और मान लो पहले रोज में अगर मैं 4 ट्रीज लगा रहा हूं तो अगले में भी 4 ही ट्रीज लगाना है, और उसके अगले में भी 4 ही ट्रीज लगाना है। ये सेंस है क्वेश्चन का। और साथ ही साथ हर रोज में एक ही वेराइटी हो, अगर मैंगो है तो मैंगो ही होना चाहिए, एप्पल है तो केवल एप्पल ही होना चाहिए। तो अब इस प्रश्न में पहले हमें ये डिसाइड करना है कि लघुत्तम से प्रश्न हल होगा या महत्तम से प्रश्न हल होगा, राइट। अब यहां इंपॉर्टेंट समझदारी क्या है कि एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, क्या 21, 42 और 56 से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो 21, 42 और 56 से छोटा होगा। इसका मतलब हमें छोटी संख्या की तलाश है, और छोटी संख्या केवल और केवल HCF लेने से ही संभव है। इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। 21 HCF निकालेंगे 3 संख्याओं का, 21 और 42 का, ये एक दूसरे का मल्टीपल्स है, तो HCF हो जाएगा 21। और फिर 21 और 56 का HCF निकालेंगे, तो 21 2 जा 42, राइट, ये 14 बचा, 14 1 जा 14, 7 बचा, और सबसे आखिर में 7 दूना 14, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब HCF कंप्लीट हो गया, और HCF फाइनली 7 आ गया। पहले हमने 21 और 42 का HCF निकाला, एक दूसरे के गुणज है इसलिए 21 होगा, फिर 21 और 56 का भाग विधि से, और अंत में महत्तम 7 आ गया। ये इसकी इकाई क्या है? 7 ट्रीज। स्टूडेंट यहां समझना जरूरी है कि इस HCF का एक्चुअल सेंस क्या है। ये इसका मतलब है एक पंक्ति में केवल 7 ट्रीज लगाए जा सकते हैं। मीनिंग ऑफ HCF इज 7 ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 1 रो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि 7 आंसर है, 7 गलत आंसर है। अब पढ़ो लास्ट लाइन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज नीडेड टू प्लांट ऑल दीज ट्रीज। तो अब हम नंबर ऑफ रोज निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास 21 मैंगो ट्री है, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये पता चला कि 3 रोज मैंगो की चाहिए, प्लस 42 एप्पल ट्रीज हैं, उसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 6 रोज एप्पल के चाहिए, और 56 ऑरेंज ट्री को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और इस तरीके से 3 + 6 + 8, सो 17 रोज। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 17, ऑप्शन बी। यस स्टूडेंट, आंसर तो आ गया। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि हमने LCM क्यों लिया और HCF क्यों लिया, यह समझना जरूरी है। इस प्रश्न में हमने HCF इसलिए लिया क्योंकि एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो दी गई संख्याओं से छोटी होगी, तभी हम क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए हमने HCF लिया, और HCF का यहां अर्थ था कि 7 ट्रीज का मतलब है एक रोज में केवल और केवल 7 पेड़ लगाए जा सकते हैं, और अंत में पंक्तियों की संख्या, तो आंसर है 17। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 3 sets of English, Maths and Science books with 336, 240 and 96 book in each set respectively, which have to be kept in bundles in a cupboard in such a way that the height of each bundle is same. Find the total number of bundles. कह रहा है क्वेश्चन कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की किताबें दी गई है। इंग्लिश की 336 किताबें हैं, मैथ्स की 240 किताबें हैं, और साइंस की 96 बुक्स है, और इसको बंडल्स, गड्डियों के रूप में हमें व्यवस्थित करना है। गड्डी, ये किताबों का बंडल्स आप सबने देखा होगा, ये देखो लाइब्रेरी में या किताब के शॉप पे वो बंडल्स में किताबें आती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको बंडल्स में अरेंज करना है इस तरीके से कि जो गड्डी बनेगी, बंडल्स बनेगी, उसकी ऊंचाई एक समान हो। और यहां पे एक कॉमन सेंस है कि हर किताब की मोटाई एक समान है। यह कॉमन सेंस हमें यूज करना है प्रश्न को हल करने के लिए। तो अंत में पूछा है कि अगर प्रत्येक गड्डियों की ऊंचाई एक समान है, कुल कितने गड्डियों में इन किताबों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक गड्डी की जो ऊंचाई होगी वो इन तीनों संख्याओं से छोटी होगी, इसलिए इस प्रश्न में हम महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे।
यस स्टूडेंट, हमने महत्तम क्यों लिया ये पहले समझना बहुत जरूरी है। एक गड्डी जो किताबों की जो बनेगी उसकी ऊंचाई जो होगी वो 336, 240 और 96 से छोटी होगी, इसलिए हमें छोटी संख्या की तलाश है, इसलिए हमने महत्तम समापवर्तक निकाला, क्योंकि महत्तम समापवर्तक से उत्तर छोटी संख्या आती है। ऑल राइट, ओके। तो सबसे पहले हम 336 और 240 का HCF निकालेंगे। नंबर बड़ा है तो इसको ओरली ना करें। सो 6 माइनस 0 इज 6 और ये आ गया हमारा 13 माइनस 4 सो 9। फिर हम 240 को डिवाइड करेंगे 96 से, तो ये 2 से जाएगा, सो 96 2 जा 192। फिर यहाँ पे आ गया 48, फिर ये 96 ट्रांसफ़र करेंगे, 48 2 जा 96, सो प्रोसेस ओवर। तो पहले दो संख्या का आ गया हमारा HCF 48। अब मैं 48 और 96 का HCF निकालेंगे। सो 48 2 जा 96, राइट। और अंत में मेरे पास आ गया HCF ऑफ 336, 240 एंड 96 बराबर हो गया 48। ये 48 बुक्स है, इकाई यहाँ पे बुक्स है कि ये महत्तम क्या दर्शाता है, अर्थात एक गड्डी की ऊंचाई, दैट इज हाइट ऑफ वन बंडल इज इक्वल टू 48 बुक्स। अर्थात एक गड्डी में कितने किताबों को सजाया जा सकता है, 48 किताबों को व्यवस्थित किया जा सकता है। अंत में पूछा है टोटल नंबर ऑफ बंडल्स, सो टोटल नंबर ऑफ बंडल्स इज इक्वल टू, इंग्लिश की 336 किताबें हैं तो 336 डिवाइडेड बाई 48, मैथ्स की 240 किताबें हैं 240 डिवाइडेड बाई 48, फिर 96 डिवाइडेड बाई 48। ओके, इसको डिवाइड करते हैं, 48 7 जा 336 प्लस ये 240 है तो 48 5 जा 240, तो 5 आ गया। अब 48 2 जा तो 7 प्लस 5 प्लस 2 ये आ गया 14 बंडल्स, तो आंसर है 14, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the minimum number of square tiles needed to cover a floor of a room with dimension 15 meters 17 centimeter length and 9 meter 2 centimeter breadth? कह रहा है कम से कम कितने वर्गाकार टाइल की मदद से एक कमरे को ढका जा सकता है जिसकी लंबाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, यहां सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लघुत्तम या महत्तम कैसे समझा जाए। आइए जरा इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कमरा है जिसकी लंबाई दी हुई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर को हम इकाई एक समान बनाएंगे। 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर प्लस 17, तो 1517 सेंटीमीटर ये हमारी लंबाई हो गई। और उसी प्रकार से 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर इस कमरे की चौड़ाई है। 9 मीटर अर्थात 900 सेंटीमीटर प्लस 2, तो 902 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है वर्गाकार टाइल, कम से कम कितने वर्गाकार टाइल की मदद से इस कमरे के फ्लोर को ढका जा सकता है। अच्छा, कम से कम यहां पूछा गया है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए जो हमारा टाइल होना चाहिए वो सबसे बड़े आकार का टाइल होना चाहिए। ये देखो इस प्रकार से वर्गाकार टाइल, ये वर्गाकार टाइल का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, x और x, और वो जो टाइल है उसका आकार बड़ा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो संख्या है 1517 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर, और इस दो संख्याओं की मदद से हमें टाइल की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। वर्गाकार है मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये कॉमन सेंस कह रहा है कि जो x का मान होगा, जो वर्गाकार टाइल की लंबाई होगी, वो इन दोनों संख्याओं से छोटी होगी, और छोटी संख्या केवल HCF से संभव है। इसीलिए इस प्रश्न में हम सबसे पहले HCF निकालेंगे दी गई संख्या 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर की, राइट ना। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। 1517 और 902 का HCF हम निकालने जा रहे हैं। 1517 और 902 का संख्या बड़ा है तो हमें
ओरली संभव नहीं है। 902 वन जा 902, ये आ गया, डिफरेंस आ गया 615। फिर से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, 902 615 इंटू 1 615, ये डिफरेंस हो गया हमारा 202 प्लस 85, सो 287, राइट, 287। फिर से हम 615 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये 2 से जाएगा, सो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4, 1 5, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 5 माइनस 4 इज 1 एंड 11 माइनस 7 इज 4, सो 41। फिर से 287 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे और 41 के टेबल में 41 7 जा, ये 280 प्लस 7, सो 41 इंटू 7 इज 287 और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये इसका मतलब है HCF इज 41। तो हमने निकाला HCF ऑफ 1517 एंड 902 का HCF आ गया 41 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इस HCF का क्या अर्थ है। इसका मतलब है जो वर्गाकार टाइल हम कमरे में लगाने जा रहे हैं उसका लंबाई और चौड़ाई 41 सेंटीमीटर होगा। ये अर्थात लंबाई वो x का मान आ गया 41 सेंटीमीटर। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्गाकार टाइल का की लंबाई 41 सेंटीमीटर होगी। तो केवल HCF निकालना सही नहीं है, HCF का क्या अर्थ निकल करके आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में 41 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्गाकार टाइल की लंबाई। अब हमें एक प्रश्न में पूछा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो लिखिए नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू, कमरे के क्षेत्रफल को अगर मैं एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, तो इससे हमें कुल टाइल की संख्या आ जाएगी। एरिया ऑफ फ्लोर आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, वर्गाकार टाइल है x होल स्क्वायर, सो 41 इंटू 41। अब हम इसे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो 902 भी 41 से डिविजिबल है, 1517 भी 41 से डिविजिबल है, तो थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो हम 41 के टेबल में अगर 1517 को सबसे पहले डिवाइड करें 41 से, तो ये 41 थ्रीजा ये आ गया 123, बचा कितना 287, और 287 41 7 जा तो 37। 1517 को हमने 41 से भाग दिया 37 इंटू, अब 902 को 41 से भाग देने जा रहे हैं, 41 2 जा 82, कितना बचा 82, तो इंटू 22, और 37 और 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22 7, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 गुने 7, तो 22 गुने 7 हो गया 154, तो 4, 15 बचा, 22 दिया 66, और 66 प्लस 15, 66 प्लस 15 आप करोगे तो 81 आ गया, तो 814, यही इस प्रश्न का उत्तर है। सो आंसर इज 814 टाइल्स रिक्वायर्ड। स्टूडेंट, अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा बनना है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे संभव है? जब आप बेसिक जो थ्योरीज है, आइडियाज है, ट्रिक्स है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो गया है। तो पहले पार्ट को 2 बार करें और फिर उसके बाद जब वो समझ जाएं, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आइए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? पहले प्रश्न को समझना है। 3 व्यक्ति जिसके कदम की लंबाई, जिसके स्टेप्स की लंबाई, कदमों की लंबाई 40, 42 और 45 सेंटीमीटर है। अब अगला लाइन है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कम से कम प्रत्येक
कितनी दूरी तय करें कि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूरी कर सके? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स? तो इस प्रश्न को पढ़ के ये पता चल रहा है कि जो दूरी तय करना है, तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो दूरी तय की गई जाएगी, जो समान दूरी तय की जाएगी, वो प्रश्न में दी गई संख्या 40, 42 और 45 से ज्यादा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या की तलाश है। इसलिए हम क्या करेंगे? एलसीएम की तरफ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम से बड़ा उत्तर आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे 40, 42 और 45 का। राइट, 40, 42 और 45 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। राइट, 2, 20, 21 एंड 45। फिर से 2 से भाग दे, 2, 10, 21, 45। फिर से 2 से भाग दे। अब ये 3 से, 3 7 जा 3 इंटू 15। फिर 3 से भाग दे, फिर 5 से, और अंत में 7 से भाग देते हैं। और इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, और 360 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 2520, और क्वेश्चन में यूनिट है सेंटीमीटर, सो 2520 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, यहां समझना है इस 2520 का क्या मतलब है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति 2520 सेंटीमीटर की मिनिमम दूरी तय करती है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 2520 को अगर 100 से भाग दोगे तो 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर आएगा। सो आंसर है 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज: फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे, chess group meets every 4th day, the yachting group meets every 5th day, and the photography group meets every 6th day. How many times do all the 5 group meets on the same day within 180 days? हे प्रश्न में लिखा है कि 5 हॉबी क्लब है। फोटोग्राफी है, याचिंग का मतलब नौका विहार, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग। कह रहा है जो गार्डनिंग ग्रुप है वो प्रत्येक दूसरे दिन मिलते हैं, मतलब दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन एंड सो ऑन। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है वो प्रत्येक तीसरे दिन मिलते हैं। चेस ग्रुप प्रत्येक चौथे दिन मिलते हैं। प्रत्येक चौथे दिन का मतलब 4 के गुणज में मिलते हैं, 4, 8, 12, 16। और उसी प्रकार से जो याचिंग ग्रुप है, जो नौका ग्रुप है, वो प्रत्येक 5वें दिन मिलते हैं, मतलब 5 के गुणज में मिलते हैं। और फोटोग्राफी ग्रुप जो है प्रत्येक छठे दिन मिलते हैं। और अंत में पूछा है कि अगर सभी 5 ग्रुप को आपस में मिलना हो तो 180 दिनों में कितनी बार मिलेंगे। ये जब प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर 5 ग्रुप को एक साथ मिलना है तो 2, 3, 4, 5, 6 जो ये संख्या प्रश्न में दी गई है उससे ज्यादा समय लगेगा। अर्थात हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5 और 6 का। राइट, संख्या छोटी है तो ये ओरली भी संभव है। फिर 2 से भाग दें, फिर 3 से डिवाइड करें। ये रफ वर्क एज ए स्टूडेंट हमें करना होता है। फिर 5 से भाग दें। राइट, एंड फाइनली एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो एलसीएम आ गया 60। और इसका इकाई क्या है? इसका इकाई है 60 डेज। स्टूडेंट, यहां समझना है कि इस यूनिट का क्या मतलब है। हे, इसका मतलब है ये 5 हॉबी क्लब जो है प्रत्येक 60वें दिन बार बार आपस में मिलेंगे। ऑल दीज 5 ग्रुप मीट्स आफ्टर एवरी 60 डेज। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िए। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट्स ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। मतलब 180 दिनों में वे सभी कितनी बार मिलेंगे। तो आंसर हो गया 180 को 60 से भाग दे दीजिए, तो आंसर आ गया 3 टाइम्स। और यही इस प्रश्न का उत्तर है।
मतलब 180 दिनों में वे 3 बार आपस में मिलेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, लघुत्तम क्यों लिया जा रहा है, महत्तम क्यों निकाला जा रहा है। अगर बड़े संख्या की तलाश हो ऑलवेज गो फॉर एलसीएम, अगर छोटे संख्या की तलाश हो ऑलवेज गो फॉर एचसीएफ। तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी, और क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें, अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आइए 7वां क्वेश्चन, 5 पर्सन फायर बुलेट्स एट ए टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर इज। कह रहा है 5 व्यक्ति 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड पर बुलेट फायर कर रहे हैं। अब पूछा है 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ टारगेट को हिट करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर, वे 5 व्यक्ति एक साथ 1 घंटे में कितनी बार टारगेट को हिट करेंगे। तो इस प्रश्न में भी पिछला जो आइडिया हमने अप्लाई किया है वही आइडिया हम आगे भी अप्लाई करेंगे। तो इस प्रश्न में अगर सभी 5 व्यक्ति को एक साथ बुलेट फायर करना है, एक साथ टारगेट को हिट करना है, तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 12 का। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट नंबर। सो 2 3 जा, 2 4 जा, और फिर ये 2 6 जा, फिर 2 से भाग दें, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर 2 से भाग दें, फिर 3 से भाग दें, फिर 3 से भाग दें, और अंत में 7 से, राइट। और एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 इंटू 7, तो ये आ गया 504। सो 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम आ गया 504, और यूनिट है 504 सेकेंड। स्टूडेंट यहां इंपॉर्टेंट है कि इस एलसीएम का क्या अर्थ है। इसका मतलब है वे सभी प्रत्येक 504 सेकेंड पर टारगेट को एक साथ हिट करते हैं। These 5 person fire bullet together after every 504 सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा है 1 घंटे में कितनी बार हिट करेंगे, तो हम 1 आवर को सबसे पहले सेकेंड में चेंज करेंगे। सो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो गया 3600 सेकेंड, राइट। अब प्रश्न में पूछा है 1 घंटे में कितनी बार, तो प्रश्न का उत्तर के लिए हम 3600 सेकेंड को हम 504 से डिवाइड करेंगे, 504 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35, राइट ना। तो ये 504 गुने 7 हो गया 3528। इसका मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 7.1 समथिंग। 3600 को 504 से भाग दिया तो 7.1। इसका मतलब है दशमलव में एक साथ हिट नहीं हो सकता, अर्थात 7 बार। तो प्रश्न पूछा था 1 घंटे में कितनी बार एक साथ हिट करेंगे, आंसर है 7 टाइम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। समझना है वाई एलसीएम, वाई एचसीएफ, और फिर उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विल हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस इन टॉपिक। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। दारा एंड बारा आर फ्रेंड्स एज वेल एज क्रिकेट कोचेज इन द सेम स्कूल। Dara goes to Sneh school every 5 days, while Bara goes there every 6 days to deliver coaching classes. If they both delivered the coaching sessions today, how many days in the next 270 days will both of them be delivering the coaching sessions on the same day? क्वेश्चन कह रहा है कि दारा और बारा 2 फ्रेंड्स हैं और वो एक ही स्कूल में क्रिकेट का कोचिंग देते हैं। दारा प्रत्येक 5वें दिन कोचिंग देने जाते हैं स्कूल में। प्रत्येक 5वें दिन का मतलब है 5 के गुणज में, 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन एंड सो ऑन। जबकि बारा जो है वो प्रत्येक 6ठे दिन कोचिंग देने जाते हैं क्रिकेट की। अंत में पूछा है इफ दे बोथ डिलीवर द कोचिंग सेशन टुडे, अगर आज उन दोनों ने एक साथ कोचिंग
क्रिकेट की दी है, अगले 270 दिनों में दोनों एक साथ कितनी बार कोचिंग देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यह पता चल रहा है कि 12 प्रत्येक 5वें दिन, 12 प्रत्येक 6ठे दिन। इसका मतलब दोनों अगर एक साथ कैसे होगा, दोनों जब एक साथ कोचिंग देंगे इसका मतलब है ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा के लिए हम लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 6 का, और 5 और 6 का एलसीएम है 30 और इकाई हो गया 30 डेज। अच्छा, इसका मतलब है 12 और 12 प्रत्येक 30वें दिन एक साथ क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। और अब पूछा है 270 दिनों में एक साथ कितनी बार, तो 270 को हम 30 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ गया 9 टाइम्स। आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, while placing 40 chairs in rows there would be 15 chairs left. If they place 55 chairs in rows there would be 30 chairs left. If they place 60 chairs in rows there would be 35 chairs left. What is the minimum number of chairs the person है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 40 कुर्सियों को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए तो 15 कुर्सियां खाली रह जाती है। 55 कुर्सियों को अगर पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए तो 30 कुर्सियां खाली रह जाती है, और 60 कुर्सियों को अगर पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए तो 35 कुर्सियां खाली रह जाती है। तो बताएं व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कुर्सियां है। अब इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो 40 और 15 का जो डिफरेंस है ये आ रहा है हमारा 25। 25 और 30 का जो डिफरेंस है ये भी आ रहा है 25, और उसी प्रकार से 60 और 35 का जो डिफरेंस है वो भी आ रहा है 25। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था टाइप 2 एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम कि यदि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस समान हो तो हमने टाइप 2 को डिस्कस किया था। तो वही आइडिया हम लोग इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 40, 55 और 60 का। राइट, 40, 55 और 60 का हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 इंटू 20, 2 इंटू 30, 2 10 जा, 2 15 जा, 2 5 जा। राइट, फिर हम 3 से करते हैं डिवाइड, 55, सो 3 5 जा, फिर 5 से करिए, 5 1 जा, 5 इंटू 11, एंड लास्टली 11 से करेंगे। ओके, और एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 120 इंटू 11, सो 0, 11 2 जा 22, 2 11 प्लस 2 13, सो एलसीएम आ गया 1320 चेयर्स। अब इस प्रश्न के हिसाब से जो डिफरेंस है वो 25 है। राइट, तो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर्स इज इक्वल टू, कुर्सियों की संख्या बराबर नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू 1320 माइनस ऑफ, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन का सही उत्तर निकालने के लिए। तो 1320 में से 25 हम घटाएंगे तो ये आ गया 1295 चेयर्स, 1295। राइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर है 1295। आंसर इज 1295। राइट, अच्छा, इस ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन गलत प्रिंटेड है, ये 1295 है। आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, find the largest 4-digit number which when divided by 15, 18, 21 and 24 leaves a remainder of 11, 14, 17 and 20 respectively। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 एंड 21 आता हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक देखो, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पहले डिवाइजर और पहले रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस अर्थात 15 और 11 का डिफरेंस 4 है, 18 और 14 का डिफरेंस 4 है, 21 और 17 का डिफरेंस भी 4 है,
और 24 और 20 का भी डिफरेंस 4 है। इसका मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस एक समान है। तो जो हमने एप्लीकेशन में टाइप 3 में जो सिखाया है वही आइडिया हम यहाँ यूज करेंगे, राइट। लेकिन इस बार मुझे 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो लिखिए संख्याएं बराबर हो जाएगा, नंबर्स बराबर एलसीएम ऑफ डिवाइजर जो है 15, 18, 21 और 24, और इस एलसीएम में से का मल्टीपल्स भी हमें लेना पड़ेगा और फिर उसमें जो कॉमन डिफरेंस 4 है उसको घटाना पड़ेगा। ये कहां से हमने लिखा, ये के का मतलब है मल्टीपल्स, अभी अभी बेसिक में सिखाया है टाइप 3, एप्लीकेशन टाइप 3। अब हम सबसे पहले 15, 18, 21 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 का मल्टीपल्स -4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, सो 360 × 7 के -4। तो दिस इज इक्वल टू 0, 7 6 जा 42, 4, 21 + 4 25, 2520 के -4, राइट। ये हमारा मेन इक्वेशन है। मतलब जो भी संख्या होगा वो 2520 का मल्टीपल्स होगा और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें पूछा है फाइंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो k का मान हमें सर्च करना है इस नए इक्वेशन में। तो k का मान समीकरण नंबर 2 में हम अगर 2 रखेंगे तो 5000 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, 3 रखेंगे तो 7500 और 4 रखेंगे तो ये 10,000 से भी बड़ा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है, राइट, 10,000 5 अंकों का। इसका मतलब है k का मान 3 रखने पर, तो k का मान जब हम 3 रखेंगे तो नंबर इज इक्वल टू 2520 × 3 -4, तो 7560 -4, तो आंसर आ गया 7556। यही इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन बी। स्टूडेंट, जो बेसिक हमने सिखाया है उसको रिवाइज करें और बीच बीच में हम उस आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हैं। उस आइडिया को सीखना है कि कहाँ से ये आइडिया है। जो थ्योरी सिखाया है एज ए बेसिक, उसको हम बार बार डिफरेंट गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं।